हेलो साथियों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में अपन पढ़ रहे वाले हैं घनमूल। घनमूल का जो है अपने पास दूसरा पार्ट है। इसमें प्रथम जो अपना भाग था उसमें अपन ने अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या किया था, घनमूल निकालना अपन ने सीखा था। आज अपन बहुत ही शॉर्ट तरीके से घनमूल निकालना सीखेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या का घनमूल अपन निकालना सीखेंगे। उससे पहले हमें देखो 1 से 10 तक के घन हमें आने चाहिए, याद होने चाहिए। देखो हमारे पास जो 1 का जो क्यूब है, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब है हमारे पास 125। ठीक, उसके बाद 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब होता है 512। ठीक, और आगे 9 का क्यूब होता है हमारे पास 729, और 10 का क्यूब है हमारे पास 1000। ठीक, ये हमें आते हैं 1 से 10 तक के क्यूब। तो हमें बहुत ही आसान तरीके से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अपन इसको घनमूल निकालना सीखेंगे। तो हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी हमारे पास एग्जांपल है एक, मान लीजिए हमारे पास है एक 68 59। ये हमारे पास ये क्यूब रूट है 68 59। अब देखो हमारे पास इसमें हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें इकाई अंक में जो संख्या है 9 है। देखिए 9 जो हमारे पास है, अब 9 हमें देखना है 1 से 10 तक में किसके अंत में आ रही, किसके क्यूब के अंत में आ रही है। देखो यहाँ पे 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का ये अपने पास अंत में यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 9। अब 9 जो है हमारे पास इस 9 के क्यूब में आ रहा है, तो हमें ये 9 है ये लिखना है। यहाँ पे जो हमारे पास 9 है, 9 का क्यूब जो है अंत में 9 आ रहा है, 9 के आ रहा है, तो इकाई अंक हो गया हमारे पास 9। अब हमें पीछे से 3 अंक छोड़ देने, 1 2 और 3। यहाँ अपने यहाँ से 3 अंक पीछे से अंक छोड़ दिए। अब हमारे पास जो 6 है, अब हमें देखना है 6 जो है, 6 हमारे पास किस संख्या के व क्यूब में आ रहा है, किसके नज़दीक आ रहा है, किस संख्याओं के मध्य में आ रहा है। देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, हमें लाना 6। तो 6 जो है हमारे पास 1 और 8 के मध्य आएगा, 1 और 8 के मध्य। तो हमें 1 और 2 के मध्य में हमें मिल रहा है 6। तो हमारे पास जो इनमें जो छोटी संख्या है, इन दोनों में जो हमारे पास छोटी संख्या होगी उसको अपन यहाँ पे लिखेंगे इसके आगे। तो हमारे पास क्या है, एक जो है हम इसके आगे लगा देंगे। तो हमारे पास ये 19 जो है 68 59 का क्यूब रूट है। ठीक है, अब हम अपना और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ 12 167। ये हमारे पास कोई संख्या है जिसका हमें घनमूल निकालना है। अब देखिए हमारे पास 7 है। अब 7 देखो हमारे पास किस संख्या के क्यूब में आ रहा है। देखो यहाँ पे हमारे पास 3 का क्यूब है 27, तो 3 का क्यूब में आ रहा है, तो हमें क्या लिखेंगे यहाँ पे, इकाई अंक आ जाएगा हमारे पास 3, और नहीं है ना 7। अब पीछे से हमें 3 अंक छोड़ देने ये। अब हमारे पास है 12। अब हमें देखेंगे 12 जो है किन दो संख्याओं के क्यूब में आसपास आ रहा है। देखो 12 है, देखो 1 का क्यूब 1, 2 का 8 और 27, 8 और 27 के मध्य आ रहा है 12। तो हमें 2 और 3 है हमारे पास, 2 और 3। तो हमें इन दोनों में से छोटी वाली संख्या लेनी है। देखो 2 और 3 के मध्य आ रहा है, तो छोटी वाली संख्या कौन सी है, 2। तो हमें यहाँ लिखेंगे 2। तो 23 जो है इस बार 167 का घनमूल आ गया। 23 जो है इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे अपन और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए और बड़े एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। मान लीजिए 85 184। ठीक, अब हमारे पास ये संख्या है, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। अब 4 देखो, 4 1 से 10 तक में किस संख्या के अंत में आ रहा है, किस संख्या के क्यूब के अंत में आ रहा है। देखो हमारे पास 4 यहाँ आ रहा है, 4 के क्यूब में 4 आ रहा है, तो हमें 4 जो है इसको लिखना है। यहाँ पे 4 हमारे पास आ गया। अब हमें पीछे से 3 अंक छोड़ देने हैं। हमारे पास क्या है 85। अब 85 हमें देखना है कि किन संख्याओं के क्यूब में आ रहा है। देखो दो संख्याएं में 85 जो है हमारे पास, एक तो है 4 क्यूब 64 और 125, इनके मध्य आ रहा है, दोनों के मध्य, इन दोनों के मध्य आ रहा है।
तो हमें क्या करना है, जो छोटी वाली संख्या है इन दोनों में, छोटी वाली संख्या कौन सी 4, तो हमें लेनी है 4, तो इसके आगे लगा देंगे यहाँ पे 4। तो 44 जो है इस संख्या का क्यूब रूट आ गया। जो 85 184 हमारे पास इस संख्या का क्यूब रूट है हमारे पास 44। मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कीजिए, और यदि नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।